सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम महाशक्ति की लोक यात्रा का स्वाध्याय कर रहे हैं और चलिए शुरुआत करते हैं आज की। मातृसत्ता में राष्ट्रीय संवेदना की सघनता की अनुभूति पहले भी सभी को समय समय पर होती रहती थी, परंतु श्रद्धांजलि समारोह के बाद से राष्ट्र के लिए उनके प्राणों की विकलता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। वे बार बार सोचती रहती कि ऐसा कौन सा अनुष्ठान संपन्न किया जाए जिससे राष्ट्र के प्राणों को नव स्फूर्ति प्राप्त हो, देश की संस्कृति संवेदना अपना व्यापक विस्तार कर सके। अपने निकटस्थ जनों से चर्चा में भी उन दिनों उनका यही चिंतन मुखरित होता था। मिशन के सारे कामकाज के ताने बाने को सुलझाती बुनती हुई माताजी इसी राष्ट्र चिंता में लीन रहती थीं। इन चिंतन और चर्चा में काफ़ी समय बीता। शांति कुंज के क्रियाकलापों में नई कड़ियाँ भी इसी दौरान जुड़ी। परम वंदनीय माता जी की देख रेख व उनके सूत्र संचालन में पहले से सुचारू व्यवस्था और भी अधिक गतिशील हुई। इसी समय उन्होंने हिमालय यात्रा की योजना बनाई। यह योजना प्रायः यकायक ही बनी। माता जी हिमालय जाएंगी यह सोचकर निकटस्थ जनों को थोड़ा भय भी हुआ। वे सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माता जी हिमालय में ही रहने का मन बना लें। कईयों को यह भी आशंका हुई कि कहीं वे हिमालय के हिम शिखरों के बीच महासमाधि तो नहीं लेना चाहती, क्योंकि वैसे भी गुरुदेव के अभाव में उनका मन संसार में किसी भी तरह नहीं टिक पा रहा था। अंतर्यामी माँ ने अपने बच्चों के मन की यह ऊहापोह छुपी न रही। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह ठीक है कि गुरुजी के बिना यह देह रखना मेरे लिए काफ़ी कठिन है, पर मुझे अपने बच्चे भी कम प्यारे नहीं हैं। मैं तुम लोगों के लिए अभी कुछ दिनों रहूँगी और यहीं शांति कुंज में ही रहूँगी। जहाँ तक हिमालय जाने की बात है तो वहाँ जाने का कारण कुछ और है। ये बातें तुम सबको मेरे वहाँ से लौटने के बाद पता चलेंगी। सबको इस तरह अपनी वापसी के बारे में निश्चिंत कर वे हिमालय में गंगोत्री के लिए चल पड़ी। उनके साथ शैल दीदी, डॉक्टर प्रणब पंड्या, चिन्मय एवं कुछ अन्य पारिवारिक सदस्य थे। 2-4 दूसरे सौभाग्यशाली जनों को भी उनके साथ इस यात्रा में जाने का सुयोग मिला। हिम शिखरों के मध्य पहुंचकर माता जी के भावों में एक अनोखा परिवर्तन झलकने लगा। उन्हें देखने वालों को ऐसा लगा जैसे कि कोई कन्या अपने पीहर आई है, जैसे कि वह अपने आप नहीं पिता हिमवान के बुलाने पर यहाँ आई हैं। उनके दीप्त मुखमंडल पर आनंद की रेखाएं सघन हो गईं। कई स्थानों पर वह रुकी और ध्यानस्थ हो गईं। गंगोत्री के पास भगीरथ शिला पर तो वह काफ़ी देर ध्यानमग्न बैठी रहीं। यहाँ पर जब वह ध्यान से उठीं तो उनके चेहरे पर कुछ विशेष पाने की प्रसन्नता की प्रदीप्ति थी। यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा को विराम दिया और शांति कुंज वापस लौट आईं। वापस लौटने पर उन्होंने एक भव्य शपथ समारोह में राष्ट्रव्यापी अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की। यह घोषणा करते समय उन्होंने बताया कि हिमालय ने उन्हें यही संदेश दिया है। हिमालय में निवास करने वाली दिव्य शक्तियों का यही आग्रह है कि राष्ट्र को समर्थ एवं सशक्त बनाने वाले अश्वमेध महायज्ञ का महाअनुष्ठान किया जाए। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इन महायज्ञों में वह स्वयं जाएंगी। उनकी आने की बात सुनकर परिजनों का उत्साह आकाश चूमने लगा। सभी अपने क्षेत्र में इस महायज्ञ को आयोजित करने के लिए उतावले थे, परंतु यह सौभाग्य कुछ विशेष स्थानों को ही मिला। माता जी ने अपनी देखरेख में इन महायज्ञ का कर्मकांड तैयार करवाया। परिजनों को इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए अखंड ज्योति की संपादक मंडली ने अखंड ज्योति का एक संपूर्ण विशेषांक नवंबर 1992 तैयार किया। क्षेत्रों में इस आयोजनों की व्यापक विधि व्यवस्था की गई। ये सभी कार्य वंदनीय माता जी के निर्देशन में पूरे हुए। इसी के साथ परम वंदनीय माता जी ने जयपुर के प्रथम अश्वमेध के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनका यह क्रम भिलाई मध्य प्रदेश, गुना मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बड़ौदा गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, ब्रह्मपुर उड़ीसा, कोरबा मध्य प्रदेश,
पटना बिहार, कुरुक्षेत्र हरियाणा एवं चित्रकूट उत्तर प्रदेश आदि स्थानों में होने वाले अश्वमेध महायज्ञों में जारी रहा। इन सभी स्थानों की यात्रा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने उनके लिए सरकारी वायुयान की व्यवस्था की, उन्हें राजकीय अतिथि का सम्मान दिया। दिग्विजय सिंह, लालू प्रसाद यादव, बीजू पटनायक, चिमन भाई पटेल आदि कई राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने उनके वात्सल्य से स्वयं को अनुग्रहित अनुभव किया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफीक कुरैशी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा एवं वर्तमान प्रधानमंत्री एवं उस समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी आदि अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों ने इन अश्वमेध कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अनुभव किया कि माता जी का हृदय समूचे राष्ट्र के प्रति वात्सल्य से भरा हुआ है। माता जी की अश्वमेध यात्रा की अनुभूतियां एवं यादें इतनी अधिक हैं कि उन पर अलग से कई खंडों में एक समूची ग्रंथावली प्रकाशित की जा सकती है। वह जहां भी गई वहां व्यस्त कार्यक्रमों एवं थोड़े समय के बावजूद सभी से मिली। अति विशिष्ट जनों से लेकर अति साधारण जन तक सभी उनसे मिलकर धन्य हुए। इस अति व्यस्तता में भी वे अपने भावुक बच्चों को नहीं भूली। उनके आग्रह अनुरोध पर वे उनके घरों में गईं। समूचे देश में ऐसे कई घर हैं जो उनकी चरण धूलि से तीर्थ स्थान बन गए। जहां पर वह बैठी उन स्थानों को कई लोगों ने अपनी उपासना स्थली बना लिया। ऐसे व्यक्तियों ने बाद के दिनों में अनेकों दिव्य अनुभूतियां पाईं। उनकी अंतः चेतना में एक अलौकिक आलोक का अवतरण हुआ। वह जहाँ भी गईं वहाँ उन्होंने अनेकों अनुदान बिखेरे। कई स्थानों पर स्वयं उन्हें भी अनेकों यादों ने घेर लिया। ऐसा लगा जैसे कि वह पहले किसी अन्य रूप में यहाँ आई हैं। चित्रकूट में सभी ने इस सत्य को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। चित्रकूट अश्वमेध के समय वह शारीरिक रूप से काफ़ी कुछ अशक्त थीं। इस शारीरिक अशक्तता के बावजूद वह उन सभी स्थानों पर गईं जहाँ श्री राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ गए थे, जहाँ उन्होंने अनेकों ऋषि मुनियों का संग लाभ लिया था। माताजी इन सभी स्थानों पर आग्रहपूर्वक गईं। कामदगिरी, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी आदि सभी स्थानों की यात्रा उन्होंने बड़े भाव भरे मन से की। इन जगहों को उन्होंने कुछ इस तरह से देखा जैसे वे यहीं कहीं अपने राम को देख रही हों। स्फटिक शिला पर वह थोड़ी देर बैठी भी। यहाँ बैठने पर बोली, देखो तो सही, समय बदलने के साथ कितना कुछ बदल गया है। त्रेता युग में कुछ और था और अब कुछ और है। सुनने वाले कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। ज़्यादा पूछने पर वह हल्की सी मुस्कुरा भरती। अपने बच्चों को खुशियां देते, राष्ट्र के प्राणों में नव स्फूर्ति का संचार करते हुए उनकी यह यात्रा चल रही थी। उन्हें इस तरह यात्रा करते हुए देखकर विदेशों में बसे परिजनों के मन में यह लालसा सघन हो गई कि उनकी माँ उनके पास भी आ जाएं। उनके घर भी विश्व जननी की चरण धूलि से तीर्थ भूमि बन सकें। अपने विदेशी बच्चों के इस आग्रह अनुरोध को वे ठुकरा न सकें। सभी के प्रबल प्रेम के कारण विश्व माता ने विश्व यात्रा के लिए हामी भर दी। उनकी इस हाँ में अगणित हृदय पुलकित प्रफुल्लित हो उठे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई और बहन सभी सुखी व प्रसन्न होंगे। सभी को जय गुरुदेव, प्रणाम।